Today we will start a new topic which is image formation by convex mirror. Image formation by convex lens. जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास रूल्स होते हैं कि कैसे कैसे रेज ट्रेवल करती है, तो आज हम सीखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसे कैसे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन करता है. हमने देखा कि हमारे पास जबकि कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे तो कॉनकेव मिरर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस बन रही थी. यहां पे कॉन्वेक्स लेंस वैसे ही कुछ काम करेगा. हम बात कर रहे थे कॉनकेव मिरर में. कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है. तो सिमिलरली यहां पे जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या काम करेगा? कन्वर्जिंग का काम करेगा. पहले मैं देखेंगे हम जब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम एट इंफिनिटी. जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखेंगे तब हमारे पास किस तरह से इमेज देखने को मिलेगी वो यहां पर हम देखते हैं. लेट्स से हमारे पास क्या है, एक इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा हम प्रिंसिपल एक्सिस. जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे है. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो एक रे कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होगी, यहां पे लेंस पे इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद क्या शो करेगी? वो रिफ्लेक्शन शो करेगी. हमें पता है ये जो मिरर है ये क्या कर रहा है हमारे पास? किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है किसका? डेंसर मीडियम का. और यहां पे कैसा मीडियम था? रेयर मीडियम था. जैसे ही रे ऑफ लाइट कहां पे पहुंचती है? डेंसर मीडियम में पहुंचती है, यानी कि सर मिरर में पहुंचती है, तो यहां से क्या शो करेगी? यहां से शो करेगी ये डेविएशन. इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कहां से होते हुए जाएगी? ये जिस पॉइंट से होते हुए जाएगी उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्या? उस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकल लेंथ. ठीक है. और सिमिलरली अगर एक और रे, कोई रे इस तरह से आ रही है वो भी क्या करेगी? यहां से रिफ्रैक्शन शो करेगी और वो रे भी कहां से जाएगी? सिमिलरली वो रे भी कहां से जाएगी? वो रे भी हमें देखने को मिलेगी कहां से जा रही है? वापस रिफ्रैक्ट होके इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकल लेंथ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इंफिनिटी में होगा, तो वहां पे जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन जो है, इमेज फॉर्मेशन कहां पे देखने को मिलेगी हमें? इमेज फॉर्मेशन होगी कहां पे? एट फोकस. यानी कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उसके फोकस पे क्या बन रही है? वहां पे इमेज बन रही है जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इंफिनिटी पे होगा. सिमिलरली दूसरी कंडीशन लेते हैं. जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा कहां पे? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा हमारे पास? दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम बियॉन्ड 2f या फिर इसी को बोलते हैं हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी कि ये जो हमारे पास लेंस है, इस लेंस में हम बात करते हैं कि एक पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ. और दूसरा क्या होगा इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर. और सिमिलरली हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? लेंस की दूसरी तरफ भी हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होगा? यहां पे इस तरफ को इसका फोकल लेंथ और यहां पे क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा इसका 2f2 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर. अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2f. कहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम? ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड 2f. तब हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कहां पे देखने को मिलेगी? ये देखते हैं. चलिए, यहां से एक रे आएगी, यहां से एक रे हमारे पास देखने को मिलेगी और ये रे कहां पे इंसिडेंट होगी? इस लेंस पे इंसिडेंट होगी. और हमें पता है लेंस पे आने के बाद क्या शो करती है? वो रिफ्रैक्शन शो करती है और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाती है? वो फोकल लेंथ होते हुए जाएगी. और सिमिलरली एक दूसरी रे यहां से आने के बाद ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कहां पे इसको इस तरह से कहीं पे क्या कर लेगी? इंटरसेक्ट कर लेगी. और जहां पे
ये रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगी, हमें इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहां पे जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे हमें क्या देखने को मिल रही है, इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इसका मतलब कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे था, बियॉन्ड 2f था, तो जो इमेज फॉर्मेशन है, वो इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन f2 एंड 2f। और कैसी बन रही है, अगर हम इस इमेज के नेचर की बात करेंगे तो इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर होगा बेटा रियल। जब भी हमारे पास दो रेज एक्चुअल में एक दूसरे के साथ मीट करती है तो उस टाइम इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। और रियल के साथ कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो लेंथ थी वो क्या है, इमेज की लेंथ से ज्यादा है। तो इमेज कैसी बन रही है, यहां पे डिमिनिश्ड देखने को मिल रही है। कैसी देखने को मिल रही है, डिमिनिश्ड देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर एक और केस देखें, तीसरा केस देखें, जब हमारे पास क्या है, जब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, जब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, अब जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पे, फोकल लेंथ पे। जब हम कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, कहां पे रखेंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में, या फिर उसी क्या बोलेंगे हम 2f में रखेंगे। ऑब्जेक्ट को अगर हमने कहां पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा, तो उस टाइम हमारे पास कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी वो हम यहां पे देखेंगे। हमने क्या बोला कि जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हमने, ऑब्जेक्ट को रखा हमने 2f पे, ऑब्जेक्ट को रखा 2f पे। तो उस टाइम हम देखेंगे कि हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पे होता है। यहां से इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है और जैसे ही लेंस पे पहुंचेगी तो वहां से क्या शो करेगी, वो वहां से शो करेगी वो रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्ट होके कहां से जाएगी, रिफ्रैक्ट होके जिस पॉइंट से जाएगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। तो यहां से जा रही है हमारे पास में। और सिमिलरली दूसरी रे जिसको हम कहां से ले जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ले जाते हैं, तो वो भी क्या करेगी हमारे पास यहां पे, जैसे ही कहां पे पहुंचेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, उसकी इमेज देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब कि जो इमेज फॉर्मेशन है, वो इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रही है, वो इमेज फॉर्मेशन भी कहां पे होगी हमारे पास, 2f2 पे होगी। यानी कि उस टाइम हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी कहां पे देखने को मिलेगी, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर में देखने को मिलेगी। हमने बोला कि जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पे रखा हमने, एट 2f रखा। तो उस टाइम जो इमेज है, इमेज भी कहां पे देखने को मिलेगी हमें, इमेज देखने को मिलेगी हमें 2f2 पे। और इमेज का जो नेचर होगा वो नेचर भी कैसा होगा हमारे पास, हमने बात की कि नेचर कैसा हो रहा, रियल, इन्वर्टेड। और साथ में अगर इन दोनों के साइज को हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का साइज भी कैसा देखने को मिलेगा हमें, इन दोनों का साइज होगा सेम साइज। यानी कि दोनों का साइज भी कैसा देखने को मिल रहा है हमें, सेम साइज देखने को मिल रहा है। सिमिलरली जब अगले केस में देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को और पास ले आएंगे, किसके, लेंस के और पास ले आएंगे, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ को ले जाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन क्या कर रहा है, उससे दूर जा रहा है। ठीक है। अब अगले केस में हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम कहां पे, 2f और फोकस के बीच में रखेंगे। उस टाइम देखते हैं हम कि जो इमेज फॉर्मेशन है हमारी कहां पे देखने को मिलेगी। इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये हमारे पास क्या था 2f1 और ये हमारे पास क्या है, इसका फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे बनेगा। यहां से रहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में आने के बाद रे क्या हो जाती है, फिर से बेंड हो जाती है। बेंड कहां हो जाएगी, कहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी,
फोकस से होते हुए रिफ्रैक्ट करके जाएगी। और उसी टाइम हम देखते हैं कि दूसरी रे जो कहां से आती है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आती है, वो क्या कर रही है, इसको एक जगह पे इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। हमने बोला ये क्या हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे क्या है फोकस, हमने बोला ये यहां पे क्या होगा 2f। तो यहां पे जिस पॉइंट पे रे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे हमें क्या देखने को मिल रही है, इसकी इमेज फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यानी कि इसकी इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रही है, बियॉन्ड 2f। तो इसका मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, ऑब्जेक्ट को रखा था हमने बिटवीन f1 एंड 2f1। तो जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है हमारे पास कहां पे बन रही है, बियॉन्ड 2f2 बन रही है। और उसका जो नेचर है, उसका नेचर जो है वो कैसा है हमारे पास, वो फिर से हम देखते हैं कैसी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड। एंड अब देखेंगे जब इन दोनों के साइज को कंपेयर करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, इमेज के साइज से कम लग रहा है। तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। उसको क्या बोलेंगे हम कि इमेज बन रही है यहाँ पे मैग्नीफाइड। कैसी इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। सिमिलरली एक और केस करके देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। इस तरह से हमने बोला कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, हमने फोकस पे रखा। ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस में रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास कैसी इमेज देखने को मिलेगी। हमने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो हम यहां पे देखेंगे। हमने बोला कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हमने फोकस पे रखा, तो कैसे हमारे पास यहां से इमेज फॉर्मेशन होगा। एक रे इस तरह से आएगी और यहां से आने के बाद क्या करेगी, वो फिर से बेंड कर जाएगी और बेंड करने के बाद कहां से जाती है, वो फोकस से होते हुए जाएगी। और सिमिलरली दूसरी रे भी कहां से जाएगी, इस तरह से आएगी और सीधी इस तरह से क्या करेगी, वो चले जाएगी। और ये दोनों रेज आपस में कहां पे मिलेगी, एक दूसरे के साथ कहां पे देखने को मिलेगी, एक दूसरे के साथ इंफिनिटी में क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी। और जब ऐसा होगा तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन यहां पे कैसे देखने को मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट को रखा एट फोकस पे, तो इमेज इसकी कहां पे देखने को मिल रही है, एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी में जब मिलेगी तो हम देख पा रहे हैं यहां पे कि इमेज फिर से कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी और कैसी बनेगी, रियल बनेगी। यानी कि इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल। और रियल के साथ हमेशा हमने बात की है कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड। और साथ में यहां पे इमेज कैसी देखने को मिलेगी, हमें हाईली मैग्नीफाइड देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज यहां पे देखने को मिलेगी। अब एक लास्ट केस जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या कर दें और कम कर दें, उसको लेंस के और पास ले आए, तब हमारे पास क्या देखने को मिलेगा। हमने बोला अब क्या किया हमने, लास्ट केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या ले आए हम, ऑब्जेक्ट को ले आए हम मिरर के और पास। तो यहां पे जब हम लेंस के और पास ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, तो यानी कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब हमारे पास किस तरह से इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। हमने बोला कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा किस किस के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तब हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरह से देखने को मिलेगा, रे यहां से कुछ इस तरह से जाएगी, जैसे ही लेंस में रे आएगी तो वहां से वो क्या शो करेगी, डेविएशन शो करेगी। और जहां से डेविएट होगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस बोलते हैं। यानी कि यहां फोकस से होते हुए वो क्या करेगी, डेविएशन शो करेगी। अब दूसरी चीज ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी और इस तरह से हमें देखने को मिलेगी। जब भी हम ऑब्जेक्ट को इसके पास ले जाएंगे तब हमारे पास यहां पे जो रे है
वो क्या करती है, जब भी हम क्या बात करेंगे, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल पास होगा तो रे क्या करेगी एक दूसरे के साथ किस तरह से, इस तरह से हम देखते हैं कि क्या करती है, वो अपीयर्स टू मीट होगी। यानी कि जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे, कहीं पे क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, इस तरह से जब पीछे ले जाएंगे तो ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ यहाँ पे मीट करेंगी, और जहां पे एक दूसरे के साथ मिलेगी वहां पे क्या बनाएगा, ये एक कैसा वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्या बनाएगी, यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज हमें देखने को मिलेगी ऑब्जेक्ट की, और वो कहां पे देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, लेंस के और पास ले आया, तब उसमें कैसी इमेज बनाई, यहां पे हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाई। यानी कि लास्ट केस में जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इमेज है वो कहां पे बनती है, इमेज बनती है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमने देखा था कि हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन का नेचर होता है, हमने बात की थी जब भी कोई दो रेज एक्चुअल में एक दूसरे के साथ मीट करेंगी तब कैसी इमेज बनती है, तब बनती है रियल इमेज। जब हमें दो रेज एक दूसरे के साथ अपीयर्स टू मीट होते हुए नजर आती है तब क्या बनती है हमारे पास, तब बनती है हमारे पास इमेज वर्चुअल। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कैसे देखने को मिलेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ साथ इमेज कैसे देखने को मिल रही है, हमें इमेज देखने को मिल रही है इरेक्ट, और साथ में देखते हैं हम कैसी बन रही है, ये मैग्नीफाइड बन रही है। तो इसका मतलब लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, हम बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी हमारे पास, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी। ये हमारे पास क्या है, 6 केसेस थे जहां पे लेंस ने क्या किया, जब हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रखा तो उसने इमेज फॉर्मेशन भी कैसे बताई, हमें डिफरेंट डिफरेंट बताया। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती है। अगले टॉपिक में हम जानेंगे कि जब हम किसकी बात करेंगे, कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, तो कॉनकेव लेंस में किस किस तरह से हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती है।